तो रसल का जो सबसे पुराना मसला है, प्रॉब्लम है, वो एपिस्टेमोलॉजिकल प्रॉब्लम है। रसल ने, उनके साथी थे, कंटेम्प्रेरी रहे और साथ साथ दोनों ने काम किया। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दोनों साथ साथ पढ़ाते रहे। दोनों ने एक काम तो पहले किया था, मिल कर के किया था। उनका नाम था, इनके जो साथ थे उनका नाम था जी.ई. मूर। तो जी.ई. मूर और रसल ने पहला काम तो ये किया था कि जो आइडियलिज्म बना के खड़ा किया था, प्रत्ययवाद, जिस प्रत्ययवाद ने संसार को छाया बना कर रख दिया था, अपीयरेंसेस एंड रियलिटी। व्हाट अपीयर्स इज नॉट रियल, व्हाट इज रियल नीड नॉट अपीयर। ये आइडियलिस्ट ने जो बना कर रखा था, इसको दोनों ने, मूर ने भी तकड़े आर्गूमेंट दिए बर्कले के खिलाफ। बर्कले ने एस परसी थी, और रसल ने भी। रसल ने और मूर ने मिलकर के पहले तो उस मेटाफिजिकल आडंबर को, जिसको हम प्रत्ययवाद कहते हैं, उनका खंडन किया था। और उसके बाद जैसा कि हम कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि नॉलेज का जो है अनुभववादी दृष्टिकोण रसल ने अपने आप अपनाया। अनुभववादी दृष्टिकोण पर इन्होंने कहा कि ये आइडियलिज्म तो बिल्कुल शब्दावली है, शब्द आडंबर है, शब्दों का हेर फेर है, इसमें कोई तथ्य नहीं है, हम जानते हैं जिस चीज़ को। तो रसल ने अपना काम जो है एपिस्टेमोलॉजी पे ही रखा, और एपिस्टेमोलॉजी में उन्होंने वो लाइन एडॉप्ट की, वो लाइन अपनाई जो कि लॉक से शुरू होती थी। उस लाइन में हम देख रहे थे कि रसल ने कहा कि हमारे पास जो चीज़ आती है, जिसकी हम सीधी नॉलेज प्राप्त करते हैं, जिसको हम बिल्कुल सीधा देखते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती ज़रा सी भी, वो है सेंस डेटा। सेंस डेटा, मूर ने भी सेंस डेटा और रसल दोनों के साथ मिलकर काम किया है। मूर की फिलॉसफी ऑफ सेंस डेटा कहलाती है, रसल की। अब ये सेंस डेटा जो हैं, ये बिल्कुल सत्य होते हैं, ट्रूथ होते हैं। ये भी कल हमने देखा था कि रसल ने कहा नॉलेज दो तरह की है, नॉलेज ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है, ये हमारी सारी अनुभव से आती है, हम अनुभव से प्राप्त करते हैं। इसको कहा नॉलेज बाय एक्वेंटेंस, सीधी जानकारी, स्पष्ट जानकारी, सीधा जिसका ज्ञान प्राप्त हो, तो उसको हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं। एक एक इंद्रिय अपने हिसाब से ग्रहण करती है। वो जो इंद्रियां हमारे पास लेकर के आती हैं, उनको हिंदी में कहते हैं इंद्रिय प्रदत्त, और अंग्रेज़ी में कहते हैं सेंस डेटा। सेंस डेटा के बारे में और एक्वेंटेंस के बारे में कल हम बता रहे थे कि बहुत डिटेल में लिखा है। हम सारे का वर्णन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास समय की कमी है। तो नॉलेज बाय एक्वेंटेंस जो है वो डायरेक्ट नॉलेज है। डायरेक्ट नॉलेज किस चीज़ की? उस चीज़ की जो सिंपलेस्ट चीज़ है, उससे ज़्यादा सिंपल कोई चीज़ नहीं हो सकती। अब जो उस सिंपल को, आधार को हम इकट्ठा कर करके और वस्तु का ज्ञान करने लगते हैं कि वस्तु क्या है, तो उसका ज्ञान करते करते हमें एक काम करना पड़ता है। हमें उन सब चीज़ों को जोड़ करने के, कैसे जोड़ें हम, उनका मिलान कैसे करें। इसमें एक चीज़ तो हमने देख ली थी कि ईज़ तो हम ला नहीं सकते, क्योंकि ईज़ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है। हम ऐसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें हम अपने सेंस डेटा को सरलतम व्याख्या कर सकें। अब रसल ने बहुत ही क्लियर काम किए हैं इस बारे में, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन के बारे में। उसमें भी बहुत लंबा चौड़ा लिखा है रसल ने। नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन में डेफिनिट डिस्क्रिप्शन भी होती हैं, इनडेफिनिट डिस्क्रिप्शन भी होती हैं। लेकिन पहले ही उन्होंने ये कहा कि डिस्क्रिप्शन को समझने के लिए हमें तीन चीज़ें समझनी पड़ेंगी: डेफिनीशन,
डिस्क्रिप्शन और डिमॉन्स्ट्रेशन। सेंस डेटा को आप डिफाइन नहीं कर सकते। सेंस डेटा की कोई डेफिनेशन नहीं जा सकती। सेंस डेटा सिंपल है बिल्कुल, और सिंपल को डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है, डिस्क्राइब नहीं किया जा, डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्होंने कई एग्जाम्पलें दी हैं, बहुत सारी। जैसे कलर की एग्जाम्पल ख़ास तौर से दी है उन्होंने कि आपके पास बिल्कुल सिंपल पीला कलर आपके पास है, आपके पास दूसरा बिल्कुल आपकी आंख ने देखा वो सेंस डेटा लाल सेंस डेटा आया, रेड कलर है। जिसने कभी कलर नहीं देखे, यानी जो जन्मांध है, उसको आप समझाना चाहते हैं कि पीला कलर क्या होता है और लाल कलर से उसमें क्या भिन्नता है, तो आप लाखों किताबें भी लिख दें, डिस्क्राइब नहीं कर सकते उसको। सिंपल्स जो हैं, लॉजिकल सिंपल्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। आप बताइए पीले की क्या डिस्क्रिप्शन देंगे आप, जिससे कि वो जिसके आंखें नहीं है वो पीला रंग समझ जाए, ऐसी कोई डेफिनेशन दे सकते हैं? आप झक मार लो, 1000 किताबें लिख लो, तो आप क्या करोगे कि उसकी आंखें अगर होती तो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते थे। सेंस डेटा डिमॉन्स्ट्रेबल हैं, आप सीधा दिखा सकते हो कि ये पीला कलर है, इट इज़ रेड। इसलिए सेंस डेटा को जब हम डिस्क्राइब करने लगते हैं तो इट से ही डिस्क्राइब करते हैं। इट इज़ रेड, इट इज़ येलो, इट इज़ स्वीट। आप इसको भारत में देखो, एक आदमी ने बालूशाही खाई और एक आदमी ने जलेबी खाई, दोनों ने कहा हमने मीठी चीज़ खाई है। जलेबी में जो मिठाई है और बालूशाही में मिठाई जो है, उसका डिफरेंस बता सकते हो क्या बिना खाए हुए? आप केवल डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हो, उसका वो खा के देख ले, डिस्क्राइब नहीं कर सकते। आपसे कहोगे भाई जलेबी की मिठाई में और बालूशाही की मिठाई में क्या अंतर होता है? दोनों मिठाइयाँ हैं, स्वीटनेस है, तो दोनों की स्वीट में क्या अंतर है? तो आप ये कहेंगे उस स्वीट के अंतर को डिफाइन नहीं कर सकते हम, उस स्वीट के अंतर को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो लॉजिक इन्होंने, रसल ने सबसे पहले कि जब डिस्क्रिप्शन की बात आती है, नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन, तो पहले हमें बहुत सारे आदमी यही कन्फ्यूज़न कर जाते हैं। डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन। डेफिनेशन में क्या होता है, आदमी डिस्क्रिप्शन को डेफिनेशन समझ जाते हैं। रोज़ इज़ ए फ्लावर, ये रोज़ की डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है, ये तो डिस्क्रिप्शन है। रोज़ का प्रेडिकेट लगा दिया। डेफिनेशन होता है पर जीनस एट डिफरेंशिया, वो डेफिनेशन होती है। तो रोज़ की डेफिनेशन देने के लिए और तरीका होगा, डिस्क्रिप्शन करने के लिए और तरीका होता। तो इनका भेद रसल ने बहुत अच्छी तरह बताया है कि पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन जो प्राप्त कर रहे हैं, जब हम चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, इस सेंस डेटा से ऑब्जेक्ट बनेगा, उस ऑब्जेक्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे। तो पहले हमें समझ लेना चाहिए कि डिस्क्रिप्शन में, डेफिनेशन में और डिमॉन्स्ट्रेशन में क्या अंतर है। और रसल भी, जैसे लॉक ने कहा था, रसल भी वही कह रहे हैं कि लॉजिकल सिंपल्स को आप डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, आप केवल उनको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। तो जो आदमी जो डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं, उनको पता ही नहीं कि डिस्क्रिप्शन क्या होती है। तो पहले हम तीनों का भेद अच्छी तरह से समझ लें। रसल ने अच्छी तरह समझाया है, बहुत सारी डेफिनेशन दी हैं। रसल, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि रसल लैंग्वेज के भी मास्टर हैं, लैंग्वेज पर भी उनको बड़ा कमांड है, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज में भी बड़ी उनको किया है। तो लैंग्वेज में भी उन्होंने देखा है, उनके ऊपर थोड़ा बहुत असर विटगेंस्टाइन का भी है कि लैंग्वेज में किस तरह से काम करना चाहिए।
और विटगेंस्टाइन वाली बात को रसल ने अपना लागू भी किया है। विटगेंस्टाइन ने जैसे कहा है कि शब्दों का इस्तेमाल करना जिनको नहीं आता वो गलत तरीके से चीज़ों को इस्तेमाल करके गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो मीनिंगफुल, ये अब विटगेंस्टाइन कह रहे हैं कि मीनिंगफुल शब्दों के जोड़ने से भी मीनिंगफुल वाक्य नहीं बन सकते, मीनिंगलेस बन जाते हैं। तो कौन सा शब्द किसके साथ जोड़ना है जिसको ये नहीं आता, इसको कहते हैं लैंग्वेज गेम। जिसको लैंग्वेज गेम नहीं आता तो किसी चीज़ को किसी के साथ जोड़ देता है। एग्जिस्टेंस को जिसके चाहे साथ जोड़ दो, गॉड एग्जिस्ट, फलां चीज़ एग्जिस्ट। कौन सी चीज़, तो कहते हैं मीनिंगफुल वर्ड लिए हमने, बॉय, रेल, फुटबॉल। हमने कहा बॉय फुटबॉल रेल, रेल बॉय फुटबॉल। अब तीनों शब्द तो मीनिंगफुल हैं और सेंटेंस हो गया मीनिंगलेस। तो ऐसा कैसा हो गया भाई? तो मीनिंगफुल शब्द जो हैं उनको भी जोड़ने के लिए हमें देखना चाहिए कि ये शब्द इसके साथ नहीं किसी और के साथ जुड़ेगा। तो रसल भी डिस्क्रिप्शन में ये कहते हैं कि हमें इस बात का भी लैंग्वेज में ध्यान रखना पड़ेगा। उसके लिए उन्होंने पहले ही बता दिया कि इज जो है बड़ा नुकसान देता है, और एंड भी इस तरह से रसल ने, ये भी हमने देखा था कि एंड भी इस तरह नुकसान देता है कि एंड हमने जोड़ दिया तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा सारा। तो ऐसे कन्फ्यूज़न करने वाले शब्द सारे पहले हटाने पड़ेंगे। जब हम लैंग्वेज से उन शब्दों को हटा देंगे तब हम जाके देखेंगे तो हमें लगेगा कि हमने जो अभी सारा सेंस डेटा इकट्ठा किया है, लंबाई, आकार, साउंड, हार्डनेस, कलर, इन सब को इकट्ठा करने के बाद हमारे पास एक जो चीज़ दिखाई दे रही है तो वो हमारे सेंस डेटा का समूह है, ऑब्जेक्ट नहीं है। वो सेंस डेटा का एक विशेष रूप से, एक विशेष तरीके से जब वो सेंस डेटा ऑर्गेनाइज होते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहलाने लगते हैं। तो रसल ने कहा कि डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब नहीं करते बल्कि सेंस डेटा के समूह को डिस्क्राइब करते हैं और उस समूह को एक नाम दे देते हैं। ऑब्जेक्ट नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है, मेज नाम की कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। सेंस डेटा के पर्टिकुलर समूह को हमने मेज नाम दे दिया है। इनको कहते हैं लॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ऑब्जेक्ट इज़ नॉट समथिंग, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। सेंस डेटा के जो समूह है उनको हमने एक लॉजिकल नाम दे दिया। तो ये लॉजिकल कंस्ट्रक्ट जो है ये मेज़ बन के हमारे सामने आया। तो हम पहले जब इन सब चीज़ों को देख लेंगे तभी हम ऑब्जेक्ट को ठीक तरह से डिस्क्राइब कर सकेंगे। तो आज हम इन चीज़ों को समझ लें, डिमॉन्स्ट्रेशन, डिस्क्रिप्शन, डेफिनीशन, इन सब का समूह बन करके, सेंस डेटा का समूह बन करके कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, उसका नाम नहीं होगा, उसको केवल एक नाम दे दिया है। लॉजिक, रसल कहते हैं कन्वीनियंट नेम। हम आपके सामने जब एक्सप्लेन करने लगे कि मेरे घर में 1,00,000 रेड बिंदु वो लंबाई में फैले हुए हैं, चौड़ाई में फैले हुए हैं, और उनके समूह में से खटखट की आवाज़ आती है, साउंड देते हैं वो, और उनका समूह में हार्डनेस आ जाती है, तो कहेंगे भाई हमें ये चीज़ तेरी समझ में नहीं आ रही। तो हम कहेंगे मेरे घर में एक मेज़ रखी है। मेज़ नाम की कोई चीज़ मेरे घर में नहीं है। सेंस डेटा के समूह को हमने मेज़ नाम दे दिया। तो ये नाम क्या है? कन्वीनियंट नेम है सेंस डेटा के समूह का। तो इस तरह से सारे समूह को जब रसल डिस्क्राइब करेंगे तो क्या करेंगे कि एक समूह के रूप में डिस्क्राइब करेंगे कि डिस्क्रिप्शन इनका एक समूह के रूप में है, कन्वीनियंट नेम के रूप में है, लॉजिकल कंस्ट्रक्ट के रूप में है, नॉट ऑब्जेक्ट। तो हमें ऑब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होती। कांट ने भी कहा था ऑब्जेक्ट की नॉलेज, हमें नॉलेज सेंस डेटा की होती है सिर्फ। डिस्क्रिप्शन में हम केवल उनको जोड़ करके बनाने का एक लैंग्वेज लिंग्विस्टिक नेम दे देते हैं हम। तो इस लिंग्विस्टिक नेम को हम बाद में
डिटेल में करेंगे। अभी हम तीनों को इतना ही के डिमॉन्स्ट्रेशन, और रसल की इस बात को याद रखेंगे, लॉजिकल सिंपल्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। इसका एग्जाम्पल भी उन्होंने तो कलर का एग्जाम्पल दिया कि पीला कलर जो है लॉजिकल सिंपल है। सब चीज़ों को घटते 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 एक सेंस डेटा हमें रिसीव हुआ पीले रंग का, पीला पीला सेंस डेटा हमारी आँख पर आया। इस पीले रंग को हम समझाना चाहते हैं उस आदमी को जो आँखों से जन्मान था। हम कितनी कोशिश कर लें, हम डिस्क्राइब उसको नहीं समझा सकते। पीला रंग क्या होता है वो कभी भी नहीं समझ पाएगा। अब मैं इसको और तरीके से समझाऊं। एक आदमी कहने लगा, एक अंधे आदमी के पास गया, बाबा हमने आज खीर बनाई है, खीर खाओगे? बाबा कहने लगा, भैया मैंने तो खीर देखी नहीं, कैसी होती है? खीर कैसी कैसी होती है? उसने कहा, बाबा बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद होती है और मुलायम मुलायम होती है। बाबा ने कहा, भैया सफ़ेद तो मुझे पता नहीं, मैंने तो, मेरी आँखें नहीं है, मैंने सफ़ेद देखा नहीं। सफ़ेद कैसा होता है? बाबा तू यहाँ बैठा रहता है, नदी के किनारे बगले आते हैं तो सफ़ेद सफ़ेद ऐसा होता है जैसे बगले। तो बाबा ने कहा, मैं बगले को देख नहीं पाता, आते तो हैं लेकिन मैंने देखा नहीं, बगला सफ़ेद होता है या कैसा होता है? तो उन्होंने कहा, मुझे बता दे बगला कैसा होता है। तो उनने इस तरह से हाथ करके, और बाबा बगला ऐसा होता है। बाबा ने यूँ टटोला। बाबा कहने लगा, भैया ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, मुझसे नहीं खाई जाएगी। तो जो लॉजिकल सिंपल है, जो सफ़ेद कलर समझाना था उसको, आपने सफ़ेद कलर समझाने के लिए बगला पगला इतनी चीज़ें लाए और फिर भी सफ़ेद कलर उसकी समझ में नहीं आया। तो लॉजिकल सिंपल्स को डिस्क्राइब करने की जो कोशिश करते हैं वो हमेशा या तो मेटाफिजिक्स में चले जाते हैं या कहीं धोखा खा जाते हैं, लैंग्वेज का मिसयूज़ कर जाते हैं। तो हमें पहले सबसे पहले समझनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें डिस्क्राइबेबल हैं, कौन सी चीज़ें डिमॉन्स्ट्रेबल हैं। लॉजिकल सिंपल्स डिमॉन्स्ट्रेबल हैं, डिस्क्राइबेबल नहीं हैं। तो इन चीज़ों को समझ करके फिर हम नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन की तरफ चलेंगे।